भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम प्रत्येक क्षण मेरा ही स्मरण करते रहते हो। देखो, तुम्हारी पुकार सुनकर मैं ए गई हूँ। अब तनिक मुस्कुराओ, क्योंकि इस सप्ताह में तुम्हें एक अच्छी खबर मिलने वाली है जो तुम्हें हृदय से प्रसन्नता देगी। मेरे बच्चे, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पूरे उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन छोटी सी छोटी कामयाबी को अपनी प्रसन्नता बना लेट है, उसे यह प्राकृतिक और भी बड़े अवसर देती है। इसलिए छोटी कामयाबी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक सीधी चढ़कर ही शिखर पर पहुंच जाता होता है। मेरे बच्चे, तुम इतना कामयाब हो जाओगे कि तुम्हारे लिए समय की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे छोटे पाल का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हर एक पाल में वास्तविक जीवन होना चाहिए। वही तो शुद्ध जीवन है, अथवा बिना किसी उत्साह के कार्य करते चले जाना। यह तो एक मशीन के समाज है। तुम तो मेरी सबसे सुंदर रचना हो। जब तुम जी कामयाबी के अभिलाषा कर रहे हो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हें इतना मिलेगा जो तुम्हारे लिए एकत्र करना तुम्हें इतना मिलेगा जो तुम्हारे लिए एकत्र करना भी कठिन हो जाएगा। किंतु 30 मिनट रखना, तुम्हारा विचार इसी प्रकार निर्मल रहना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि दोनों से कुछ परेशान हो, किसी बात से परेशान हो। तुम भले ही तुम्हारे मुख पर मुस्कान है, परंतु माँ किसी कोने में किसी बात के लिए विचलित है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपनों की बातें और जो तुम सपना देख रहे हो उसको लेकर चिंतित हो। आध्यात्मिक विकास के साथ में जो संकेत प्राप्त होते हैं, वह तुम्हें प्रसन्नता के साथ कई प्रश्न भी देते हैं। मेरे बच्चे, कभी तुम भविष्य की कुछ घटनाओं को देख लेते हो। ध्यान में प्रकाश पुंज दिखता है, कभी सर दर्द करता है। तुम धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति सचेत और जागृत हो रहे हो। जी प्रकार जब किसी वास्तु का मंथन किया जाता है, तब उसे वास्तु का मूल्य तत्व ऊपरी सात पर तैरने लगता है। ठीक इस प्रकार जब शक्ति का आध्यात्मिक मंथन होता है, तब उसकी भूतकाल से जुड़ी और भविष्य की घटनाएं उथल उथल के सामने आई हैं, जिसके साथ ही व्यक्ति का वह नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपना एक कम मेरी ओर बढ़ते हो, तब मैं प्रेम से सैकड़ों भागते हुए तुम्हारी ओर आई हूँ। क्योंकि तुम शायद अपने सभी पूर्व जन्म को भूल गए हो, किंतु मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब मेरी संतान मेरे पास भागते हुए आए और मुझे प्रेम से पुकारेगा और मुझे प्रेम करेगा। तुमसे अधिक व्याकुल मैं हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या तुम इस यात्रा को पूरा करोगे? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक जीवन में बहुत संघर्ष किया है। दुख की पीड़ा अपने हृदय में अकेले चुपचाप बर्दाश्त करते आए हो। मेरे बच्चे, अब अपना विश्वास मत खो। मैंने तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया, किंतु सभी कार्य का एक निर्धारित समय होता है। अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलते देख मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। तुम्हारे लिए दिव्य द्वार पहले ही खुला चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए वह सब कर रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। तुम्हें स्मरण रखना चाहिए, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैं तुम्हें कुछ अनुभव करना चाहती हूँ। यह अनुभव तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। जब तुम्हारे माँ में प्रश्न उठाते हैं, तब तुम्हें केवल रखना चाहिए कि तुम मेरी संतान हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कोई तुम्हारे बड़े में क्या सोचता है, यह मैंने नहीं रखना, किंतु तुम खुद के लिए क्या सोचते हो, यह अवश्य मैंने रखना है। मैं तुम्हारी बात समझ जाएंगे। कुछ बच्चे अधिक प्रयास करने पर समझेंगे, किंतु कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें पूर्ण वह सब पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार संसार में सभी आत्माएं शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। सभी की क्षमता के अनुसार मैं उन्हें अलग अलग प्रकार से शिक्षा देती हूँ। छात्र को बस यह स्मरण रखना चाहिए, उनका गुरु सदैव उनका भला ही चाहता है। और तुम मेरे प्रिय छात्र हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। हर राह पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे हृदय में ही उपस्थित हूँ। तुम्हारे धरती पर जन्म लेने का मूल उद्देश्य क्या है, यह स्वयं से प्रश्न करो। अपने चेतन के मूल उद्देश्य को झांत करो, वही तुम्हें बहुत ही जगत में सुख, समृद्धि एवं ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अत्यंत खुशियों का द्वारा एकमात्र ध्यान है। तुम ध्यान करना प्रारंभ करो। मैं आगे भी तुम्हें रास्ता दिखाई रहूंगी और बिना डेर चलना है तुम्हें। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं छोड़ती हूँ मेरे बच्चे। यदि जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की सीमा छूनी है, जिसे चुने के विषय में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, तो अपने भीतर यह 3 गुण अर्जित कर लो। पहले अपने लक्ष्य को, अपने की चाहत और लगन,
यह तुमसे वह करवा सकता है जो तुम कभी नहीं कर सकते। मेरे द्वारा बताए गए गण रहस्य को अपने जीवन में लागू करो और मुझ में पर अपना विश्वास बनाए रखो। बाकी सब कुछ मुझ में पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा भला ही चाहती हूँ। मैं पार्वती माँ आज तुम्हारे लिए फिर एक बार इस धरती लोक पर आई हूँ, किंतु मैं तुमसे जानना चाहती हूँ मेरे बच्चे, क्या मेरे प्रेम में कबीर हो रही है जो तुम मुझे बार बार और देखा करके मेरा अपमान कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे दर्शन के लिए रोज प्रार्थना करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के साथ साथ उन बुरी चीज़ों से दूर करूंगी जिसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं। तुम्हारी माता तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती और आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी। जी मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना है। दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया उसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें राह दिखाने आई हूँ। जीरक पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। मेरे बच्चे, मुश्किल कार्य को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनाना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को स्थिति के हिसाब से डालना सीखना होगा। तुम्हें मेरी बटन को सुनकर उसे कार्य को करना होगा जो कार्य मैं तुम्हें करने को अब कर रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हें मैं अपनी वह शक्ति प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम अपने जीवन में खुशियाँ ला, सुकून और आगे बांट सको। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है वह सब आगे से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखोगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम अब से अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। जीवन में हमेशा उसको तरक्की ही तरक्की मिलती है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे माँ से लेते हो तो मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने के लिए इस समय धरती लोक पर जाते हो और मैं अपने सभी भक्तों के संकट दूर कर देती हूँ और गरीब लोगों की मैं सबसे ज्यादा मदद करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा भावुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाता है और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। मेरे बच्चों, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्ति होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रश्न हुई हूँ और आज तुम्हें मानो वंचित फल देकर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों, तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, मेरी भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। तुम्हारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि तुम हिम्मत हार जाते हो, तुम डर जाते हो कि तुमसे अब कुछ नहीं होगा, बिना यह सोच कि इसका फल है क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई और ईमानदारी से करते जो मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी भी जीवन में हार मत मानना और कभी भी घमंड मत करना। जो भी भक्ति मुझे सच्चे दिल से किसी भी नाम से बुलेट है, मैं दाऊदी चली आई करती हूँ। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जिसके माँ का भाव सच्चा होता है उसके सारे काम अच्छे होते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भगत रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े कम बने जाएंगे। मेरे बच्चे, अच्छा समय जरूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि उसका स्वभाव और संबंध कम आते हैं। मेरे बच्चे, जो किसी के बुरे वक्त में साथ देता है वह अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम यही करता है, क्योंकि कोई वक्त में साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इस कलयुग में मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है उसे अपने जीवन में अपनाना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हारे यह जीवन बहुत अनमोल है और तुम अपने जीवन में उन सभी दुखों को बार बार देखते हुए परेशान हो चुके हो जो तुम्हारे लिए केवल पीड़ा लेकर आता है। और आज मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हें उन सभी परेशानियों से बाहर ला सकूं जहाँ पर तुम फंस चुके हो। तुम्हें अपना ही जीवन अब इतना कठिन लगता है कि तुमने अपने जीवन में जीने की उम्मीद भी लगभग छोड़ दी है। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, जिनके जवाब देने के बाद मैं तुम्हें उन सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा जब तुम सबसे ज़्यादा मुसीबत में फैंस होते हो। और यह केवल इसलिए होता है क्योंकि उसी समय तुम्हारे जीवन में शादी मुसीबत है, आकर तुम्हारी परीक्षा लेते हैं
और इसी का नाम जीवन है जब तुम उसे परीक्षा में सफल हो जाते हो और उन दुखों को एक एक करके हर देते हो, तो उसे समय तुम अपने जीवन में सभी चीज़ों से जीत जाते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जिस समय तुम सबसे अधिक दुखी होते हो, इस समय और मुसीबतें भी तुम्हारे जीवन में चाहते हैं। इसका कारण जन्म के बाद तुम स्वयं अपने अंदर खुद से सवाल करने लगोगे, और जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, जीवन में पहले बार अच्छी होती है और वह तुम्हारे सामने इसलिए आते हैं क्योंकि ईश्वर तुम्हें बहुत सारे विक्रम उसे समय दे देते हैं, जिनसे तुम उसे मतलब को स्वयं चुनते हो, जो तुम्हें आगे जीवन में लेकर जाए। और यदि तुमने अपने जीवन के शुरुआत में ही गलत मतलब छन लिया, तो तुम्हारा आने वाला पूरा जीवन ही उसे गलत दिशा में तुम्हें लेकर चल पड़ता है, जहाँ से तुम्हारी जीवन में सारी खुशियाँ तुमसे छिनती चली जाती है और वह तुम्हारे लिए सबसे दुखदाई समय बन जाता है। इसलिए तुम जब भी अपनी नई शुरुआत करो तो तुम यह सोच समझकर करो कि वह शुरुआत तुम्हें किस दिशा की ओर लेकर जा रही है। जीवन ठीक इस प्रकार है। जी प्रकार, बिना पहिया की गाड़ी मेरे बच्चे। जी प्रकार, गाड़ी बिना भैया की नहीं। चल शक्ति, इस प्रकार तुम भी बिना लक्ष्य के अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यह है जो दुख तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हें पीड़ा देने आते हैं, ये भी तुम्हारे उन गलत कार्यों के कारण होता है जो तुम करते हो। उदाहरण के तौर पर, यदि तुम जानते हुए भी एक कांटे भरे रास्ते पर चलते हो, तो वह कांटा तुम्हारे पर में चुभेगा और फिर तुम्हारे पर से खून आने लगेगा। इस प्रकार तुम्हारे कार्य भी होते हैं। यदि तुम गलत कार्य करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें गलत ही मिलेगा, और वह तुम्हारा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ रास्ता होता है। मेरे बच्चे, यदि तुम आज छोटी शुरुआत करके खुद को उसे और लेकर जाते हो, जहाँ पर कुछ समय मेहनत करने के बाद तुम्हारे पास बहुत सरधन हो और सारी खुशियाँ एवं तुम्हारा परिवार सब कुछ हो, तो तुम्हें आज अपने पहले कम को उसे और मोड़ लेना चाहिए, जहाँ पर तुम्हारी यह सारी खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं। याद रखना, मैं चाहे तुम्हें कितनी भी खुशियाँ क्यों ना दे, डन, लेकिन वह तुम्हें तभी मिल सकती है जब तुम उन्हें अपने के हकदार बनोगे। यदि आज तुम अपनी नौकरी में खुशी ढूंढते हो, तो उसको अपने के लिए तुम्हें अपने अंदर उन गुनाह का विकास करना होगा जिनके चलते तुम्हें अच्छी नौकरी मिले। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में एक अच्छा जीवन स्थ लेने, तो उसके लिए तुम्हें अपने अंदर स्वयं अच्छे गुनाह का विकास करना होगा। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और तुम्हारे बाहर भी। तुम्हारे घर में तुम्हारी माता के रूप में भी मैं ही हूँ और तुम्हारे पिता के रूप में भी। तुम्हारे अंदर की बुराई भी मैं हूँ और तुम्हारे अंदर की अच्छाई भी मैं हूँ। बस फर्क इतना है, तुम जिसे सुनते हो वह तो मैं किस ओर लेकर जाता है। अच्छी चीज़ों को चुनोगे तो अच्छा ही प्राप्त होगा, दूसरी चीज़ों को चुनोगे तो बड़ा ही मिलेगा। तुम अपने बच्चों के लिए हर समय चिंतित रहते हो कि उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा, वह कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और कैसे उन्हें वह सारी खुशियाँ मिलेगी जो तुम उन्हें देना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में उसे कामयाबी को हासिल करो जिसके लिए हर कोई तरसता है। यदि तुम मुझे यहाँ तक सुन चुके हो, तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अंदर वह सारे गुण हैं जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। और आज मैं अपने भक्तों पर कृपा अवश्य बरसाऊंगा जो मेरे संदेश को अपने हृदय और माँ से सुन रहे हैं। मैं जानता हूँ उनके जीवन में सबसे अधिक परेशानी है जो यहाँ तक मेरे संदेश को सुनते हुए ए चुके हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे पहले हिस्सा होता है, उसके बाद तुम्हारे जीवन में वह सारे हिस्से अपने आप जुड़ने लगता है जो ईश्वर ने तुम्हें देने होते हैं। इसलिए तुम्हें अपना पहले कम उठाने की आज आवश्यकता है ताकि तुम्हें बाकी की मंजिल स्वयं प्राप्त होती जाए। मेरे बच्चों, तुम्हें 2 कार्य और करने जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहले, मुझे तो मैं रोज सुबह उठकर तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान मनुष्य को आध्यात्मिक चीज़ों की ओर जोड़ा है और जो भी तुम्हारे अंदर ही कमियां हैं उन्हें दूर करने में तुम्हारी सहायता करता है। तुम्हारे अंदर वह सारे बदलाव उसे ध्यान के कारण आने लगेंगे जो तुम अपने जीवन में करोगे। ध्यान मनुष्य की एक ऐसी शक्ति है जो उसे अंदर से आत्मविश्वासी और ताकतवर बना देती है। तुम्हें अपने अंदर इस विश्वास को हमेशा बनाए रखना है जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो रहा है और तुम्हें सब कुछ अच्छा मिलने जा रहा है, तो यह ब्रह्मांड तो मैं वह सब कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें केवल खुश देखना चाहता हूँ।
इसके लिए ही मैं तुम्हें आज वह सारी बातें बता रहा हूँ जो तुम जानकर अपने जीवन को बादल सकते हो। मेरे बच्चे में बहुत ज्यादा खुश होते। अब मेरे जान का समय है। मैं फिर तुम्हें अपना नया संदेश दिन जल्दी आऊँगा। बस तुम्हें अब अपने लिए सोचना है, बाकी के कार्य तुम बाद में करना। पहले स्वयं के लिए सोचना शुरू करो और अपने अंदर बदलाव करके खुद को एक नए रास्ते की ओर लेकर, जो मेरी बस यही कामना है, तुम अपने जीवन में हर मोड़ पर सदा आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली। हर हर महादेव।